हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का टॉपिक है मुक्ति। आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इसे सुनते हैं। आज उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार होकर ऑफिस गया था। वह भी लगता था आज कुछ ज़्यादा ही मुस्तैद होकर आया था। हर रोज़ तो वह 10 बजे के बाद ही ऑफिस आता था, लेकिन आज जल्दी आ गया था। मुझे पक्का पता था कि आज वह मुझसे पहले ही पहुंच जाएगा। आज पार्किंग में उसकी गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। मेरे मन में गुस्से की एक बड़ी सी लहर उठी। यह आदमी बहुत कमीना है, इससे बचना लगभग नामुमकिन है। मैंने मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, आज मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला। मैं मन ही मन अपना यह प्रण भी दोहरा रहा था कि मैं पिछले कई दिनों से उससे दूर रहने की योजना बना रहा था। अब बस उसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। कल पूरे दिन उससे दूर रहने में मैं कामयाब रहा था। उसने कितने फ़ोन किए, बुलावे भेजे, बड़े साहब का नाम लेकर मुझे अपने कैबिन में बुलाने की कोशिश की, मगर मैं ऑफिस से बाहर रहा। वह कहता रहा, कहाँ है भैया, जल्दी आ जाइए, लंच में बाजार की सैर करेंगे, आज अच्छी रौनक है। मैं अपने इरादे पर अटल रहा, उसे गच्चा देता रहा। फिर 4 बजे के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, कहाँ है तू, आजा, आज जिम खाना में बियर पिलाऊंगा। मैंने बहाने बनाए कि अपने काम में बहुत फंस गया हूँ। हद होती है किसी का पीछा करने की। क्या किसी आदमी की अपनी कोई निजात ही नहीं हो सकती भला? कोई जब चाहे मुझे अपने पीछे लगा लो। क्या मेरा कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं हो सकता आज का? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं आज का दिन अपनी मर्जी से गुजारूं? सदर बाजार की तरफ टहलूं या मॉल रोड पर जाऊं, लाइब्रेरी जाऊं या अपनी सीट पर ही सुस्ताऊं, चाय पीऊं या कॉफ़ी पीऊं? किसी और का इतना रोक क्यों सहूं? उसका इतना हक क्यों है मेरी दिनचर्या पे? ऑफिस आते ही मुझे निर्देश देने लगता है, आज यह करेंगे वह करेंगे। इतनी आज्ञाकारी तो आदमी की बीवी भी नहीं होती आजकल। मैं क्यों उस आदमी का इतना पिछलग्गू बन गया हूँ? आज उससे सीधी मुठभेड़ का दूसरा दिन था। आज मेरी असली परीक्षा थी। कल तो ऑफिस में से बाहर था, मेरा बहाना काम कर गया था। आज उससे पीछा छुड़ा सकूं, यही मेरी उपलब्धि रहेगी। आज अभी मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था, चपरासी ने मेरे सारे अनुभवों की होजरी रजिस्टर मेरे सामने लाकर रखे। उन पर अपने दस्तखत करके मैंने पहली फाइल खोली ही थी कि इंस्टाग्राम पर उसी के कॉल आ गई। मेरे अंदर का डरा हुआ रूप मेरे गुस्से में आ गया। मैंने तय किया कि आज उसका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। गुस्से के मारे मैंने घंटी बजाई और अपने मातहत 2 लोगों को बुलाया। फाइल पर चर्चा करें लिखकर उसे नीचे पटक दिया। पिछली रात से ही मैं कुलबुला रहा था कि इस आदमी ने मेरा दिन रात का चैन छीना हुआ है। उससे मैं पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्यों इतना डरता हूँ मैं उससे? उसे लेकर किस बात का लिहाज है? वो मेरा जीजा लगता है क्या? एक दोस्त ही तो है। मेरे व्यक्तित्व पर इतना नियंत्रण क्यों है उसका? क्या कमी है मुझ में? मुझसे कितना अलग स्वभाव है उसका? वह हर किसी के मुंह पर कड़वी बात कह देता है, वह हर किसी से लड़ पड़ता है। मैं चुप क्यों रहता हूँ? मैं इतना नर्म स्वभाव का क्यों हूँ? इसे देखकर मुझे अपने अंदर की कमज़ोरी का एहसास कुछ ज़्यादा ही होता है। उसने एक लिस्ट बना रखी है ऑफिस की कुछ मुझ जैसे दब्बू लोगों की। वह दिन में कई बार मेरे इन लोगों में से किसी न किसी से तुलना करके मेरे अंदर का स्वाभिमान को चोट पहुंचाता रहता था। यही कारण है कि इस आदमी की सोहबत में मैं खुद को हमेशा असहज और दुखी महसूस करता हूँ। मेरे साथ बहुत समय से ये सब चल रहा है। मैं ही इस सब के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरा दोष है हर समय अच्छा बने रहना, हर वक्त कूल और शांत। अपने अंदर से चाहे इस बात को लेकर मैं कितना भी दुखी या व्यथित होता हूँ, मगर लोगों के सामने मैं उग्र नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि मुझ में प्रतिभा, हुनर या आत्मविश्वास की कमी है। मैं अपने आप में ठीक हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसा का प्लान है, बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ। मेरा अहिंसा का पालन मैं बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ। मेरा खून कभी कभी खौलता है। मेरे आधे से ज़्यादा समय इस आदमी की बेढंगी और बेकार में थोपी गई बातों से निपटने में ही निकल जाता है। घर में भी पत्नियां बच्चों के सामने नरम और मधुर स्वभाव बनाए रखना मेरी भरसक कोशिश रहती है। अंदर से चाहे लाख गुस्सा आ रहा हो, मगर उसे जाहिर ना होने देना मेरा कुदरती गुण कहो, कह लो या अवगुण। बहुत कम ऐसे मौके हैं कि मेरा गुस्सा जग जाहिर हो सकता है। एक आध बार गुस्सा किया भी, मगर 2-4 पल के लिए ही। बाकी किसी से कोई समस्या नहीं हुई। यह आदमी ऑफिस में हर पल मेरा साथ चाहता है।
मुझे लेकर ज़्यादा ही पोसेसिव हो गया है। मैं घर से छुट्टी का आवेदन भेजता हूँ तो फ़ोन करके मुझे पूछेगा कि उसे क्यों नहीं बताया उसने कि आज की वो छुट्टी ले रहा है। कहेगा पहले बताता तो मैं भी छुट्टी ले लेता। अरे मेरे बिना तुम मर जाएगा क्या? बहुत बार होता है कि जब वो छुट्टी लेकर घर पर होता है सप्ताह के लिए, मैं तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाता हूँ। मैं मरा जा रहा हूँ, तेरे बिना दिल नहीं लग रहा मेरा। पत्नी भी तंज करती, मुझे वो आदमी पसंद नहीं करता, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है। मुझसे शादी करने से पहले तुमने उससे पूछा था कि नहीं? यह सच है कि इस आदमी को अपने आप के सिवा कोई पसंद नहीं है। मैं भी इसलिए उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं खुलेआम उसका मुंह नहीं नोचता कि बंद करिए बक। तू कोई अनोखा नहीं है कि तेरी हर समय प्रशंसा की जाए। बहुत से मित्र आए गए, हर किसी पर उसने तंज कसे, उन पर अपने थोते और सुनों को थोपने की बेकार कोशिश की। ये सब तो कुछ ही समय में उससे जान छुड़ाकर अलग हो गए, मगर मैं उसके चुंगल में फंस गया। अक्सर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वह आदमी मेरे विचारों को इस तरह काबू क्यों करना चाहता है। कभी कभी जब वह मुझे दब्बू या डरपोक कहकर बेइज्जत करता है तो ना जाने क्यों मेरे मन में उसके प्रति बदले की भावना उमड़ने लगती है। मुझ पर वह इतना अधिकार भावना क्यों जमाता है? मैं सोचता हूँ कि हमारी बहुत लंबी और गहरी दोस्ती है, मगर 10-15 दिनों में एक बार मेरे दिल को उसकी कई बात चुभ जाती है। वह अपने कोई कोरे आदर्श मुझ पर लादता रहता है। क्यों मैं पलटवार नहीं करता? मेरी हर बात को वह टोकता। मैं उसे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता कि तुम दोगले और झूठे और मक्कार हो। मैंने आज अपने कैबिन को कमेटी रूम की शक्ल दे दी थी। बहुत सारे केस खोल लिए। मैं दिखाना चाहता था कि मैं हर समय उसके लिए उपलब्ध नहीं हूँ। मैं अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से तय करूँगा। उसका मेरे मोबाइल पर कॉल आया। वह फुफका रहा था। कब आएगा? अबे चाय ठंडी हो गई है। मैंने जी कड़ा करके कहा। मैंने कब कहा था कि मेरे लिए चाय मंगवाऊँ? मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। 5 मिनट में ही वह मेरे कैबिन में था, चेहरा तमतमाया हुआ, कान में मोबाइल लगाए हुए। मुझे टोक कर बोला, कब तक है ये सब? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह झुंझलाकर लौट गया। लंच के आसपास वो फिर से मेरे पास आया। हालांकि मुझे कोई काम नहीं था, फिर भी मैंने साथ के एक ऑफिस में जाने का प्रोग्राम रख लिया। अपने एक साथी के साथ में तुरफतुर वहाँ से निकल लिया। उस शाम बीवी के साथ चाय पीते हुए मुझे इतना संतोष हुआ कि मैं एक आज़ाद व्यक्तित्व हूँ। रोज़ाना उस आदमी का मुझे अकारण कोसना मुझे कचोटता रहता था। आज मुझे एक अजीब सी मुक्ति का एहसास हुआ जब मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और मैंने उसे ये बता दिया कि मैं हर समय उसके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा। मेरी भी आज़ादी है, मेरे भी अपने काम हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।